नमस्कार दोस्तों, मैं अक्सर अपनी वीडियोस राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में जो बनाता हूँ उसमें अक्सर मैंने इस बात का जिक्र किया है कि राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते और अपनी जिद पर वो अड़े हुए हैं। और वो क्यों नहीं बनना चाहते, इसकी वजह 1 साल पुरानी है। मैंने कई बार अपने वीडियोस में इस बात का जिक्र किया है कि राहुल गांधी ये चाहते हैं कि पार्टी की कमान कोई ऐसा व्यक्ति संभाले जो गांधी नेहरू फैमिली से बिलोंग ना करता हो। राहुल गांधी ने ये बात 1 साल पहले CWC की मीटिंग में कही थी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में। वो मीटिंग उस समय हुई थी जब लोकसभा चुनाव कांग्रेस बुरी तरीके से आ रही थी, मोदी दूसरी बार PM बने थे। उस मीटिंग में राहुल गांधी ने साफ तौर पर यह कहा था कि भाई, जो लोग इस हार के लिए खुद को जिम्मेदार समझते हैं उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका इशारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पर था और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ था। अशोक गहलोत का बेटा हार गया था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बुरी स्थिति हुई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनाव हार गए थे। कई और नेता हार गए थे। दिग्विजय सिंह हार गए थे। तो राहुल गांधी ने कहा था कि देखिए, सब जिम्मेदारी लें और अपने पद से इस्तीफा दें और नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका दें। लेकिन कमलनाथ और अशोक गहलोत माने नहीं इस बात पर, और यही वजह रही कि राहुल गांधी ने नाराज होकर इस्तीफा दे दिया था। और उन्होंने ये कहा था कि भाई, अब कोई गांधी नेहरू फैमिली से बाहर का व्यक्ति इस पद पर आए। ये खबरें मीडिया में आई थी, अखबारों में छपी थी, मैंने इस पर कई वीडियो भी बनाए थे। लेकिन उस समय कांग्रेस ने इस बात को नहीं माना था। कांग्रेस का ये कहना था कि नहीं, पार्टी की मीटिंग में ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। कुछ नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका खंडन भी किया था कि राहुल गांधी ने ऐसा नहीं कहा है। लेकिन अब जबकि राहुल गांधी दोबारा अध्यक्ष पद बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो एक बार फिर इस मामले को हवा मिली है। हवा इसलिए मिली है कि इंडिया टुमारो नाम की एक किताब है, उसमें प्रियंका गांधी के एक इंटरव्यू को कोट किया गया है और उसमें यह कहा गया है कि प्रियंका गांधी ने उस इंटरव्यू में ये कहा है कि हाँ, मेरे भाई अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। और उन्होंने ये कहा था कि जो भी गैर गांधी या नेहरू परिवार का व्यक्ति अध्यक्ष बनेगा, वो उन्हें अगर अंडमान निकोबार पर जाकर भी काम करने के लिए कहेगा तो वो तैयार हो जाएंगे, राहुल भी और प्रियंका भी। तो ये इंटरव्यू अब एकदम से सुर्खियों में आया है। हालांकि कांग्रेस ने इस बारे में ये कहा है कि ये इंटरव्यू 1 साल पुराना है। प्रियंका गांधी ने 1 साल पहले इस इंटरव्यू में ये बात कही थी, अभी नहीं कही है। और इसे बीजेपी प्रोपगेंडा के तौर पर अब इसे छपवा रही है इंटरव्यू को, क्योंकि राहुल गांधी अब दोबारा कमान संभालने के लिए तैयार हैं। इस मामले को लेकर काफ़ी तूल है, ये मीडिया में सुर्खियां बन रहा है मामला, और इस चीज़ को लेकर सभी बड़े ही अजीबोगरीब स्थिति में है। खुद कांग्रेस भी असहज स्थिति में आ गई है और उन्हें ये लग रहा है कि अब हमारी अंदरूनी बातें लीक हो रही हैं, बाहर जा रही हैं। हालांकि हकीकत यही है कि इस समय, मैं पहले भी बताता रहा हूं अपने वीडियोस में, कि सोनिया गांधी वर्सेस राहुल गांधी 2 ग्रुप हो गए हैं कांग्रेस में और दोनों के बीच में ठनी हुई है। एक गुट चाहता है कि सोनिया गांधी ही अभी बनी रहें अध्यक्ष, और जो युवा नेतृत्व है वो चाहता है कि राहुल गांधी फिर दोबारा कमान संभालें। और इस मामले में अभी एक खबर 2-3 दिन पहले ये भी आई थी कि 100 से अधिक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, जिनमें सांसद विधायक भी शामिल हैं, उन्होंने बाकायदा लिखकर एक चिट्ठी दी है हाईकमान को और उसमें कहा है कि आप अध्यक्ष पद का जो मामला है उसे क्लियर करें, या तो आप राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाएं या फिर चुनाव कराएं लोकतांत्रिक तरीके से, जैसे कि पार्टी के संविधान में है। इस बात को लेकर भी कांग्रेस नाराज है। कांग्रेस का कहना है कि नहीं, ऐसी कोई चिट्ठी नहीं लिखी गई है, जबकि स्पष्ट है, ये मीडिया में छप चुकी है और ये बात सामने आ चुकी है कि कुछ लोगों ने साफ तौर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में ये कहा कि राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया जा रहा है, इसमें देरी क्यों की जा रही है। इस बात को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी गुट अब पार्टी में अलग अलग हैं और दोनों में सहमति न हो पाने के कारण ही राहुल गांधी अभी कमान नहीं संभाल रहे हैं। राहुल गांधी नाराज हैं, खासतौर से उन नेताओं से
जो उनकी मां सोनिया गांधी को सलाह देते हैं समय समय पर। अब स्थिति ये बन रही है कि कांग्रेस में एक बड़ी ही अजीबोगरीब तरह का वैक्यूम क्रिएट हो गया है। कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, इनका कार्यकाल अभी 5-7 दिन पहले ही खत्म हुआ है और अब ये कंटिन्यू कर रही हैं। और बाकी पार्टी के कार्यकर्ता जो राहुल गांधी से जुड़े हुए हैं वो बड़ी असहज स्थिति में हैं और वो चाहते हैं कि राहुल गांधी को कमान क्यों नहीं दी जा रही है। और अब ये प्रियंका गांधी का इंटरव्यू बाहर सामने आ जाने से स्थिति और भी असहज हो गई है। कार्यकर्ताओं में ये भी कन्फ्यूजन हो गया है कि क्या अब भी राहुल गांधी अपनी इस बात पर अड़े हुए हैं कि कोई अध्यक्ष पार्टी का बाहर से बनाया जाना चाहिए, मतलब गांधी नेहरू परिवार से अलग होना चाहिए। जैसे कि शशि थरूर का नाम चलता है। शशि थरूर ने भी पिछले दिनों, काफ़ी इंटेलेक्चुअल बंदे हैं, शशि थरूर ने भी पिछले दिनों एक बयान दिया था और उसमें कहा था कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते हैं तो भाई लेट हिम गो, उन्हें जाने दीजिए और किसी और को अध्यक्ष बनाइए। और कई नेता भी इस बात को कह चुके हैं। बहरहाल अब स्थिति यही है कि न 3 में न 13 वाली। राहुल गांधी को लेकर स्थिति बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। राहुल गांधी कमान संभालेंगे या नहीं ये भी स्पष्ट नहीं है। प्रियंका गांधी इस इंटरव्यू को लेकर अपना क्या कह रही हैं अभी तो उनका कोई बयान नहीं आया है, लेकिन ये पार्टी ने मान लिया है कि हाँ, राहुल गांधी ने ही इस्तीफा दिया था और राहुल गांधी ने कहा था कि गांधी नेहरू परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष संभाले और पार्टी को अब आगे बढ़ने के लिए इस मोड में जाना चाहिए कि वो गांधी नेहरू परिवार के बाहर विकल्प तलाशे। बहरहाल अब ये बड़ा मुद्दा हो गया है क्योंकि राहुल अब दोबारा अध्यक्ष बनने वाले थे और अब उनका ये इंटरव्यू प्रियंका गांधी का लीक हो गया है, तो बड़ी असहज स्थिति होगी। इस मामले में हम लगातार नज़र बनाए रखेंगे। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi. And I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love. And rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.